हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, मैंने आपको लास्ट क्लास में सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था। अब हम जंप करते हैं इसके डिजीज कंडीशन के ऊपर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेलीलिथियोसिस के बारे में। व्हाट इज दैट मीन? सो गाइज, सेलीलिथियोसिस का मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन इन द सलाइवरी ग्लैंड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड स्टोन। सो गाइज, जो सलाइवरी ग्लैंड के स्टोन होते हैं वो मेनली कौन से मिनरल से बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट। अदर भी प्रेजेंट होते हैं बट मैं मोस्ट कॉमन की बात करूं तो इसमें जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है उसका मेजर रोल रहता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड के स्टोन को प्रोड्यूस करने का। सो ये डेफिनेशन होगी। अब मैं बात करती हूँ क्या कारण है, किन कारणों की वजह से हमें सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन हो सकता है। सो गाइज, इसमें सबसे पहला जो मेजर कॉज रहता है दैट इज डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, जो सलाइवा है वो थिक हो जाता है। थिक होगा तो कहीं ना कहीं वो स्टोन को फॉर्म करेगा। सेकंड आती है कुछ ड्रग्स, फॉर एग्जांपल जो डायरेटिक्स होती हैं। ठीक है, डायरेटिक्स आपको पता है जो हमारी यूरिन आउटपुट को बढ़ाती हैं। सेकंड, एंटीहिस्टामिन्स होती हैं। ठीक है, ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं, जो हमारी सलाइवा की सिक्रीशंस हैं उनको कम कर देती हैं। तो सेम चीज़ आ गई, जैसे मैंने डिहाइड्रेशन में बताया, सेम चीज़ उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है गाइस, किसी को कोई ट्रोमा हो गया है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में कोई ट्रोमा हो गया है इंजरी की वजह से, जो उनके डक्ट होते हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। सो ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पे स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है। और गाइस कुछ डाइट आती है, फॉर एग्जांपल डाइटरी हैबिट। कोई होते हैं जो कि बहुत कम वाटर इनटेक करते हैं। सो वो भी कहीं ना कहीं उसका कॉज माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लॉकेज आएगी, ब्लॉकेज की वजह से हमारे स्टोन वहाँ पे हो सकते हैं। सो ये रहते हैं इनके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसके साइन एंड सिम्टम की। सो गाइज देखो, सलाइवा कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, सो ऑफ कोर्स पेशेंट को डिहाइड्रेशन के साइन आएंगे। ठीक है, इसमें पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर, स्वेलिंग, रेडनेस, जो टंग है वो बिल्कुल रेड हो जाएगी। ठीक है, सलाइवा कम सिक्रेट होगा, उनको टेस्ट डेवलप नहीं होगा, स्वेलिंग में दिक्कत आएगी, स्पीच थेरेपी में मतलब बात नहीं की जाएगी। ठीक है, ये सारे सिम्टम उनको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं डायग्नोस्टिक। आपको पता कैसे चलेगा? तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको वैसे कंफर्म हो जाएगा, बट अगर आपको कंफर्म करना है तो इसमें आप अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। एक्सरे विद डाई, मतलब हम डाई इंसर्ट करेंगे, आफ्टर दैट एक्सरे करेंगे। तो क्या होगा, जो डाई होगी वो वहाँ पे रुक जाएगी जहाँ पे डक्ट में ब्लॉकेज होगी, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सीटी स्कैन, एमआरआई हम ज़्यादा केसेस में कर सकते हैं जिसमें जो स्टोन है वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसकी ट्रीटमेंट। सो इस ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंट की जो डिहाइड्रेशन है उसको प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, उसकी जो डाइट है वो चेंज करेंगे, मतलब वाटर इनटेक ज़्यादा लेना है। मेडिसिन देंगे अकॉर्डिंग टू द जो उसके सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल पेन है तो एनाल्जेसिक देंगे, इन्फ्लामेशन है तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर इनटेक, आईवी फ्लूइड्स वगैरह हम उनको दे सकते हैं। अब आती है सर्जिकल मैनेजमेंट। सो गाइस, सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर वहाँ पे जो स्टोन है वो छोटा है, स्मॉल साइज है, तो उसको हम सेलियो एंडोस्कोपी के थ्रू हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। मतलब दिस इज़ द नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। ये छोटा सा प्रोसीजर है जिसमें हम एक स्कोप एंटर करेंगे और उसके थ्रू हम कैथेटर इंसर्ट करके उसको सक आउट कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बट अगर वही सलाइवरी के जो स्टोन है वो बहुत बड़े बड़े हैं, लार्ज हैं, तो ऑफकोर्स हमें उसमें सर्जिकल रिमूवल करना पड़ेगा, सेलियोलिथेक्टमी हमें करनी पड़ेगी। इट मीन्स जो सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन हो गए हैं उनको हम सर्जिकली रिमूव करेंगे। आफ्टर दैट गाइस, सर्जरी के बाद ऑफकोर्स पेशेंट को क्या करना है, फॉलोअप केयर लेनी है। ठीक है, डॉक्टर ने जो जो डाइट बोली है वो लेनी है। ठीक है, जो मेडिसिन बोली है वो टाइम से लेनी है, और वाटर इनटेक को ऑफ कोर्स बढ़ाना है, ताकि नेक्स्ट मतलब जब भी उनकी इम्यूनिटी कभी लो हो लाइफ टाइम में तो उनको फिर से वो डिजीज कंडीशन डेवलप ना हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।